हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे भाई एक और प्रीमियर लीग के मैच की, जिससे भाई पता लग गया है कि ये टाइटल रेस अभी नहीं खत्म हुई है। 2 मैच से पहले सभी के सभी बोल रहे थे भाई लिवरपूल बस जीत चुकी है ये टाइटल रेस, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये सभी के सभी गलत है भाई। प्रीमियर लीग इतनी कम्पिटिटिव है कि आपको एंड वाले मैच तक नहीं पता लगता कि कौन जीतेगा, और कल वैसे ही हुआ। लिवरपूल और फुलम का ड्रॉ हुआ, फिर आर्सेनल का भी ड्रॉ हो गया। आर्सेनल का भी ड्रॉ हो गया भाई, जिसकी वजह से दोनों टीमें वहीं की वहीं रह गई। एक एक पॉइंट्स कैरी किया दोनों ने। तो पहले बात करते हैं हम लिवरपूल और फुलम के मैच की। भाई क्या मैच हुआ भाई, पूरा पिक्चर्स ड्रामा था उसमें। अटैक हुआ, फिर काउंटर अटैक किया, फिर रेड कार्ड आ गया आपका, फिर लिवरपूल ने वापसी करी। बहुत शानदार। अगर आप न्यूट्रल फैन हो ना, तो ये मैच देखकर आपको पूरा का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। लेकिन अगर आप लिवरपूल फैंस हो ना, तो भाई थोड़ा सा निराशा भी हुई और थोड़ा सा भी अच्छा भी लगा कि 11 से हम 10 पर आ गए थे, 10 मैन तक आ गए थे, लेकिन 10 ने भी बराबरी कर ली 11 की फुलम की, क्योंकि फुलम बहुत अच्छा खेल गया भाई इस सीजन में। अगर फुलम की बात करें ना, तो फुलम भाई अभी जो है अच्छा टेबल पर है, 9वें नंबर पर है फुलम 24 अंक के साथ। अच्छा खेल रही है भाई फुलम। अपने पिछले 3-4 मैचेस में काफ़ी अच्छा, आर्सेनल को भी मात दी है उसने, काफ़ी अच्छा खेल रही है। अगर इस मैच की बात करें तो चांसेस लिवरपूल के पास ज़्यादा थे। लिवरपूल ने अपना पहला चांस बनाया, लेकिन डियाज उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया भाई। लुइस डियाज का भी ये जो पिछले मैचेस हो रहे हैं, चलो बाद में बात करेंगे। लुइस डियाज के बाईसाइकिल किक मारना चाहते थे वो, लेकिन आधी अधूरी रह गई, गोल नहीं हुआ। लेकिन वो फिर आया भाई 11वें मिनट में फुलम का अटैक। भाई रॉबिन्सन क्या बंदा खेला भाई। रॉबिन्सन, चलो प्लेयर के बारे में आगे बताएंगे। रॉबिन्सन ने फिर क्रॉस डाला एंड्रेस परेरा को, और भाई रॉबर्टसन की बिल्कुल गलती थी, वहां पर मार्क था, लेकिन एंड्रू रॉबर्टसन मतलब जज ही नहीं कर पाया कि कहाँ बॉल आएगी, और एंड्रेस परेरा ने गोल दाग दे। चाहे वो डिफ्लेक्शन से आया हो रॉबर्टसन के, लेकिन गोल तो गोल ही होता है। 1-0 से 11वें मिनट में यहाँ पर फुलम आ गए। अब लिवरपूल पर प्रेशर था, लेकिन मैं सोच रहा था आराम से ऑब्जर्व कर लेगी ये प्रेशर, क्योंकि लिवरपूल टीम आर्ने स्लॉट के अंदर क्या है, 10-15 मिनट हल्का खेलती है। वो दूसरी टीम्स को वो देखती है कि कैसा खेल रहे हैं, और फिर वो अडेप्ट करती है। लेकिन भाई 17 मिनट में कुछ अनहोनी हो जाती है, फिर दोबारा से रॉबर्टसन गलती कर लेते हैं, और जो है वो फॉरवर्ड को कुछ ज़्यादा ही टैकल कर ले, जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड मिलता है। अब 70वें मिनट में ही रेड कार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देख लीजिए 73 मिनट आपके एक्स्ट्रा टाइम के अलावा, 73 मिनट आपको भाई 10 टीम से खेलना है, 10 प्लेयर से खेलना है, और वो दिखा भाई, इस बार दिखा। 70वें मिनट में वो बाहर चले जाते हैं एंड्रू रॉबर्टसन। फिर भाई अब क्या होता है, अब जो है पीछे बैकलाइन को डिफेंस करने के लिए जो ग्रेवन बर्च है सेंटर बैक में खेलता है। ट्रेंट अलेक्जेंडर को ला नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट बैक में ही परफेक्ट है, इसलिए ग्रेवन बर्ग जो है इतना फ्लेक्सिबल बंदा है ना भाई। ग्रेवन बर्ग कहाँ आ जाता है, सेंटर बैक में खेलने को आ जाता है। और ग्रेवन बर्ग क्या खेला उसकी बाद में करेंगे। फिर हाफ टाइम तक जो है 1-0 तक रहती है, तब मैं रिलैक्स था भाई। जिस तरीके से अप्रोच कर रही थी ना लिवरपूल, अपना मोमेंटम बढ़ा रही थी, प्रेशर बढ़ा रही थी फुलम में, और पोजेशन रख रही थी, तो मुझे पक्का यकीन था कि सेकंड हाफ के शुरुआती मिनटों में ही गोल आएगा, और वैसा ही हुआ। 47वें मिनट में मोहम्मद साला ने क्या कर पास दिया भाई, क्रॉस मारा कोडी गैक्पो को, और गैक्पो ने बिल्कुल भी नहीं गलती की, और हेडर मार के भाई 1-1 से बराबरी कर दी, और लिवरपूल को पूरा बराबर का मौका दे दिया था। अगर बात करें मो साला की, भाई मो साला का ये 100वां असिस्ट है इन द प्रीमियर लीग। काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन यार थोड़ा सा बुरा लगा, मो साला ने 2-3 क्लियर कट चांस भी छोड़े, लेकिन 100वां असिस्ट बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर 1-1 से बराबरी कर जाती है भाई आपकी लिवरपूल। अब लिवरपूल के साथ पास ना चांसेस थे, लेकिन भाई उसको अपनी बैक लाइन की भी प्रॉब्लम आ रही थी भाई। उसको डिफेंड भी करना था, प्लस उसको आगे भी जाना था, जिसकी वजह से भाई जो है काफ़ी 1-2 सब्स्टिट्यूट भी करने पड़े। किसको, मारने स्लॉट को हार्वी एलियट आए, डार्विन न्यूनियस आए, फिर जोटा भाई मज़ेदार खेला। फिर भाई एक और रॉबिन्सन का आता है क्रॉस, और भाई उसमें दोबारा से डिफेंडर्स की गलती लगा ली है। मतलब ये फुलम के प्लेयरों का एक्सीलेंस नहीं था कि वो गोल कर पाते, पता नहीं वो कैसे हो गया, पैर में अड़ंगी डाल के हो गया। और इस बार म्यूनिज ने गोल कर दिया, और 2-1 से आगे हो गई 85वें, यानी 85वें कितने मिनट में, 75वें मिनट में कुछ, हाँ 75-70वें मिनट में फिर दोबारा से फुलम 2-1 से आगे हो जाती है। भाई यहाँ पर सच में मैं डर गया था लिटरली, क्योंकि आप 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हो, और
75वें मिनट में 2-1 से आगे होना, यहाँ पर मुझे डन एंड डस्टेड लग रहा था ये वाला मैच भाई, कि डन एंड डस्टी हो जाएगा। लेकिन भाई आर्ने स्लॉट ने चेंजेस किए, डिएगो जोटा आया, फिर आपके हार्वी एलियट आए, ठीक है ना, आपके फिर डार्विन न्यूनियस आए, जिसकी वजह से भाई डार्विन न्यूनियस ने एक बहुत अच्छा असिस्ट दिया डिएगो जोटा को, और डिएगो जोटा ने भाई एक बार उसको चांस मिला और वही कन्वर्ट कर दिया, घूम कर पिवट में घूम कर सीधा गोल कर दिया, और 87वें मिनट में भाई 2-2 से बराबरी कर दी। फिर 9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला वहाँ पर लिवरपूल को, तो भाई लिवरपूल ने भरसक प्रयास किए, और हार्वी एलियट, मैं पहले से बात कर रहा हूँ भाई, हार्वी एलियट को आप ज़्यादा मौके दो, ज़्यादा मिनट दो खेलने को, और हार्वी एलियट ने कर्ल मारा भाई, इतना सा रह गया भाई कर्ल, वरना वो 100% गोल होता, और एंड में आते आते 2-2 से बराबरी कर दी। यहाँ पर 1 पॉइंट जो है लिवरपूल को मिला और 1 पॉइंट फुलम को मिला, यानी कि 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए लिवरपूल ने, और अपने पिछले 2 मैचों में 4 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। मतलब अगर 4 पॉइंट्स लीड ले ली थी यहाँ पर 40 अंक में पहुंच जाती, तो यहाँ पर हम कंटेंटर बोल देते भाई, दावेदार थे। लेकिन अब दावेदार कोई भी नहीं है भाई, टाइटल रेस इज ऑन, क्योंकि लिवरपूल के 36 पॉइंट हो गए हैं, चेल्सी के 31 और आर्सेनल 30, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। अब प्लेयर्स की बात करें भाई, प्लेयर्स जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया उसका नाम है भाई रियान ग्रेवनबर्ग। क्या बंदा खेलता भाई रियान ग्रेवनबर्ग, चाहे आप उसको मिडफील्डर में खिला दो, चाहे उसको सेंटर बैक में खिला दो, मतलब अपना उसका ऑरा है भाई। एक तरीके से मैं उसको सर्जियो बस्केट्स से कंपेयर कर सकता हूँ, उसके जैसा नहीं है, लेकिन आई थिंक यू कैन कंपेयर विद सर्जियो बस्केट्स। बहुत तगड़ा खेला भाई। आपको पता है रॉबर्टसन बाहर चला गया था, तो उसकी वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, आप ट्रेंट को बीच में खिला सकते थे सेंटर बैक में, लेकिन नहीं, आर्ने स्लॉट ने ग्रेवनबर्ग को सेंटर बैक खिलाया, और बंदे ने क्या खेला भाई, मैन ऑफ द मैच मेरे लिए ग्रेवनबर्ग था। फिर बात करते हैं हम स्टार परफॉर्मेंस, मुझे अच्छा लगा डिएगो जोटा भाई, डिएगो जोटा क्या खेला भाई, मतलब इंजरी के बाद आ रहा था वो, मतलब ऐसी ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए हर फॉरवर्ड की। अगर आपको चांस मिले तो 2 में से कम आप 1 कन्वर्ट करो। आप दूसरे भी न्यूनेस को देख लो, लुइस डियास को देख लो, ये कन्वर्जन रेट इनकी ना इतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन डिएगो जोटा ने आकर इंजरी से आकर 1 गोल सीधा कर दिया भाई, और अपनी टीम को शर्मनाक हार से बचा लिया एनफील्ड में। फिर लुइस डियास की बात करें भाई, लुइस डियास ना बुझा बुझा सा लग रहा है, उसके 3-4 मैचेस हो गए, एक भी गोल नहीं आ रहा, और चांसेस बना रहा है वो, और मिल भी रहे हैं, लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको। लेकिन उसको अब स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इंजरी लिस्ट बहुत हो गई है, ठीक है ना। आपके पास एंडी रॉबर्टसन भी नहीं है, सिमिकास भी नहीं है, आपके पास कोनाटे भी नहीं आएंगे, और मैकलेस्टर तो सस्पेंड थे, लेकिन फिर भी आपको अब स्टेप अप होना पड़ेगा, एज ए सीनियर टीम प्लेयर भी बन गए हो आप। अगर हम उसकी बात करें मोहम्मद सलाह की, भाई मोहम्मद सलाह का 100वां असिस्ट था ये, काफ़ी अच्छा मैच खेला, लेकिन वही है ना, चांसेस मिल रहे थे मो सलाह को भी, लेकिन वो डिसपोसेस कर रहे थे और कैरी आउट अच्छी तरह नहीं कर रहे थे। तो ये वाला मैच ठीक ठाक रहा, एवरेज रहा मेरे ख्याल से, चाहे 1 असिस्ट आया उसका मोहम्मद सलाह का। अगर हम और किसकी बात करें, डार्विन न्यूनियस की, चलो डार्विन न्यूनियस तो है, और लेकिन हार्वी एलियट मेरे ख्याल से जितने मिनट खेला वो 10-15 मिनट खेला, पूरा पिच को लाइवली बना लिया था भाई उसने। तो मुझे लगता है कि हार्वी एलियट को थोड़ा सा और मौका देना चाहिए आपको, आपको 50वें या 60वें मिनट तक उसको ऑब्वियसली टीम में ला देना चाहिए था, जितनी बढ़िया वो खेलता, क्योंकि क्लॉप के अंडर ना वो जो था हार्वी एलियट, वो 80 में 90वें मिनट में गोल मारता था, आप देख लीजिए। यही मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आर्ने स्लॉट और क्लॉप में, एंड टाइम मोमेंट में क्लॉप गोल मार देता था भाई, गोल मरवा देता था अपने फिर से। यहाँ पर थोड़ा सा आर्ने स्लॉट इसमें कम लग रही है, और सब में ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट में गोल मारने की कमी लग रही है मुझे। अगर हम फुलम की बात करें तो फुलम बहुत अच्छा खेली, चढ़कर खेली, किस्मत भी अच्छी थी भाई। रेड कार्ड तो चलो ठीक है मिला, लेकिन एक रेड कार्ड भाई आंद्रेस पेरेरा को भी मिलना था, चाहिए था, जो ग्रेवनबर्ग पे सीधा हुआ था, उसके फुट में चढ़ गया था वो, डेलिबरेटली कह सकते हैं, पता नहीं वो मौके का पता लगेगा कि क्या हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो आंद्रेस पेरेरा का रेड कार्ड नहीं तो येलो कार्ड तो 100%, रेड कार्ड तो 100% था भाई वो, लेकिन पता नहीं रेफरी का क्या कह सकते हैं। लेकिन भाई रॉबिन्सन अकेला प्लेयर इतना तगड़ा खेला ना रॉबिन्सन, मजा ही आ गया देख के। सेंटर बैक वन ऑफ द बेस्ट है मेरे ख्याल से इस प्रीमियर लीग में, यहाँ पर भी 2 असिस्ट दिए उसने, और बहुत शानदार खेला। मोहम्मद सलाह को तो मतलब उसने उलझा के रख दिया था, मोहम्मद सलाह को रॉबिन्सन ने। तो भाई अब न्यू साइनिंग होगी, तो मेरे ख्याल से जो फुलम का ये है ना प्लेयर रॉबिन्सन, वो किसी तगड़ी टीम में जाने वाला है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर 2-2 से बराबरी हो जाती है अभी लिवरपूल की। अब लिवरपूल को भाई थोड़ा सा ना देख कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब
अब आप हल्के में नहीं ले सकते किसी को, ठीक है ना। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स ये है कि आप जो चांसेस आप बना रहे हो, बहुत चांसेस बना रहे हो, हाई लाइन पे खेलते हो तो ऑब्वियसली चांस तो बनेंगे बनेंगे आपके, ठीक है ना, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। यही प्रॉब्लम लिवरपूल की है भाई। क्लॉप की उसमें भी थी ये प्रॉब्लम, और आपके न्यूनीज लगा लीजिए, चाहे आप लुइस डियाज लगा लीजिए, चाहे मोहम्मद सलाह लगा लीजिए, कन्वर्जन रेट आपकी चांसेस टू गोल बहुत कम है भाई। यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा, कोई क्वालिटी लानी पड़ेगी फॉरवर्ड को कि वो जो है अपने चांसेस को गोल में कन्वर्ट करें। तो आगे वाले मैचेस के लिए देखना पड़ेगा। अभी आपके पास ना सिमिकास है ना कोनाटे हैं, ठीक है ना, आपके पास अब एंडी रॉबर्टसन की भी फॉर्म देख लीजिए ख़राब हो गई है वगैरह, अब इसको भी थोड़ा बहुत नहीं खिलाएंगे। तो 3-4 प्लेयर मेन आपके बाहर हैं, तो आपको इनसे ही करना पड़ेगा। बैक लाइन को क्वाइशा से खिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, या आपको उससे वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड या फिर हार्वी एलियट, इनसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंजरी बहुत हो गई है और फॉर्म भी नहीं है प्लेयरों की। तो यही है भाई, लिवरपूल को थोड़ा सा अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए। जो भी फिक्सचर आ रहे हैं आगे, ध्यान लगाकर खेलना चाहिए। वो तो शुक्र कि आर्सेनल का ड्रॉ हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है भाई लिवरपूल को। लेकिन आज के मैच जो बहुत तगड़ा मैच है भाई, चेल्सी का ब्राइटन से है, देर रात 12:30 या 12 बजे है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पर 3 पॉइंट ग्रैब कर लेती चेल्सी तो भाई 31 से 34 तक आ जाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रह जाएगा भाई। आज अगर किस्मत है तो चेल्सी भाई ड्रॉ करा लो, आपको पता है कि जीत तो आपने जाना है, लेकिन आप ड्रॉ करा लो भाई, लिवरपूल की एक टाइटल जीतने दो आप, ठीक है ना। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।